नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य धारा चैनल पर। आजकल परीक्षाओं के क्रम में इंटरनेट की परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है, इसलिए हम रीतिकाल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी क्रम में हम प्रश्न संख्या 51 हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ। प्रश्न संख्या 52 हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। प्रश्न संख्या 53 भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किस छंद का विवेचन किया? ऑप्शन ए सर्वांग विवेचन, ऑप्शन बी छंद विवेचन, ऑप्शन सी अलंकार विवेचन, ऑप्शन डी काव्य भेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वांग विवेचन, जैसे मतिराम जी का रसराज अलंकार विवेचन ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 54 रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा? ऑप्शन ए बिहारी की भाषा चलती, ऑप्शन बी बिहारी की भाषा साहित्यिक है, ऑप्शन सी बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक, ऑप्शन डी बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। प्रश्न संख्या 55 जहाँ कला तहाँ शुक नहीं, जहाँ कला तहाँ शुक नहीं, कला शुकन को मूल, सभय कला एक राज में, राज कला को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्रवृत्ति का चित्रण किया है? ऑप्शन ए चाचा हित वृंदावन दास, ऑप्शन बी भगवत रसिक, ऑप्शन सी अलबेली अली, ऑप्शन डी नागरी दास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नागरी दास जी ने। प्रश्न संख्या 56 सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मिलाते हैं दोस्तों। मिलान वाले प्रश्न इंटरनेट में जरूर आते हैं। अर्धकथा ने बनारसी दास जी की आत्मकथा है। काव्य कल्प सेनापति जी की और कवि कुलकर्ता चिंतामणि की रचना है, मिलती जुलती रचना है। अलग शतक मुबारक और 12 सुंदर की। तो ए का 2 इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। प्रश्न संख्या 57 सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से रचना है रचनाकार। ऑप्शन ए हित तरंगिणी, ऑप्शन बी सुदामा चरित्र, ऑप्शन सी माधवानंद कामकंदला, ऑप्शन डी विज्ञान गीता। इसका भी दोस्तों मिलान करते हैं। हित तरंगिणी कृपाराम जी की, सुदामा चरित नरोत्तम दास जी का, माधवानंद कामकंदला, हालांकि माधवानंद कामकंदला से कई रचनाकारों ने रचनाएं। विज्ञान गीता केशव दास जी की भी रचना है। तो इसका ए का 5 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो इस हिसाब से बी होगा। प्रश्न संख्या 58 इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? ऑप्शन ए बैताल, ऑप्शन बी राम सहाय दास, ऑप्शन सी पद्माकर भट्ट, ऑप्शन डी सम्मन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पद्माकर भट्ट। से प्रताप सिंह बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली और बैताल कवि, राम सहाय दास कवि, सम्मन, ये सब नीति कवि हैं। प्रश्न संख्या 59 इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? ऑप्शन ए रसनिधि, ऑप्शन बी बृंद, ऑप्शन सी भूपत, ऑप्शन डी बेनी प्रवीण। तो बेनी प्रवीण जी ने नहीं की और इन तीनों बृंद की, बृंद सतसई, रसनिधि की रस सतसई और भूपत की सबने सतसई की रचना की, लेकिन बेनी प्रवीण जी ने नहीं की। बेनी प्रवीण जी की मुख्य 3 रचनाएं हैं, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, श्रृंगार भूषण। प्रश्न संख्या 60 इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? ऑप्शन ए कुलपत मिश्र, ऑप्शन बी सूरत मिश्र, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पद्मनीश। तो आप सभी जान गए होंगे, पद्मनीश ने भी की है, सूरत मिश्र जी ने भी की है, कुलपत मिश्र की भी की है,
बिहारी नहीं है कि इनकी एकमात्र रचना का नाम इन्हीं के नाम पे बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे माने गए हैं। लेकिन जगन्नाथ रत्नाकर जी ने कितने माने हैं? 713। प्रश्न संख्या 61, अंग दर्पण किस कवि की रचना? ऑप्शन ए रसलीन, ऑप्शन बी मुबारक, ऑप्शन सी बेनी प्रवीण, ऑप्शन डी रामसिंह। आप सभी जानते हैं रसलीन की रचना, बेनी प्रवीण की अभी मैंने बताई, मुबारक की मुझे पता है, तिलक शतक, अलग शतक, और बेनी प्रवीण की नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, श्रृंगार भूषण। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।